नमस्कार प्रिय साथियों, आज की कहानी गिद्ध और चालाक बिल्ली की कहानी है। जो एक बूढ़े गिद्ध की कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं ताकि आने वाले भविष्य में उनका जीवन सदैव सफलतापूर्वक, धैर्यपूर्वक, गुणवत्ता के वचनों पर चलने वाली कहानी है ये। जो सदैव अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाने वाली कहानी है ये। बताया जाता है कि समय से ज़्यादा और भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो आइएगा कहानी को शुरू करने हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो गिद्ध और चालाक बिल्ली की कहानी आइएगा सुनाते हैं। तो बिना समय लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सरपट नाम का एक बूढ़ा और अंधा गिद्ध था। वह नदी के किनारे एक पेड़ के खोखले में रहा करता था। उस पर कुछ और पक्षी भी रहा करते थे। वे पक्षी सरपट गिद्ध के लिए पेड़ के किसी न किसी कोने में रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया करते थे। उसके खाने का भी इंतजाम कर दिया करते थे। इसके बदले में जब पक्षी भोजन इकट्ठा करने के लिए बाहर जाया करते थे तो चरफर गिद्ध के लिए उनके बच्चों की देखभाल करना पड़ती थी। एक दिन की बात है, एक दिन एक बिल्ली उस रास्ते से गुजर रही थी तो उसने चिड़िया की चटहाने की सुनी। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों ने किसी के आने की आहट सुनी। वे किसी आने के वाले संकट को भांपकर जोर जोर से चींची चींची की आवाज़ करने लगते हैं। जल्दी आओ, बिल्ली की सोची कि अब गिद्ध उसे चीर लेगा। लेकिन जल्द ही उसे वह एहसास हो गया कि वह अंधा था। उसने तुरंत एक चतुर योजना बनाई और कहीं यह बुद्धिमान और शक्तिशाली पक्षी में एक बिल्ली हूँ। आप जैसे शक्तिशाली पक्षी से मिलना वास्तव में सम्मान की बात है। मैं एक बिल्ली हूँ, क्या आप मुझे यहाँ अपना पसंद नहीं आया? यहाँ आना मुझे मेरा पसंद नहीं आया क्या? तो गिद्ध बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ, यहाँ से चले जाओ। बिल्ली बोली, कृपया ऐसे मत कहिए महादेव महोदय। मैंने जंगल के चारों जानवरों की तरफ उसकी बुद्धि और बुद्धिमानी के बारे में कई किस्से सुने हैं, इसलिए मैं आपको देखने के लिए बहुत दूर से आई हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे आश्चर्य दें और आशीर्वाद दें। गिद्ध और चालाक बिल्ली की कहानी यह आपके जीवन में कुछ ऐसा समय लाने वाली है जो जीवन का प्रस्तावित ऐसा है कुछ इस कहानी का। तो सरपट गिद्ध की कहानी। बिल्ली की चापलूसी भरी हुई बातें को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया। गिद्ध बोला, हे बिल्ली, तुम्हारे उदार शब्दों के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी यहाँ उपस्थिति में छोटे पक्षियों के लिए खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। चतुर बिल्ली ने गिद्ध को यह कहकर समझाने की कोशिश की, हे ज्ञानी, इन प्यारे छोटे बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शाकाहारी हूँ और मैंने मांस को नहीं छूने का वचन लिया है। सरपट गिद्ध ने बिल्ली का विश्वास कर लिया। उसे अपने साथ पेड़ के नीचे खोखले में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक बिल्ली को गिद्ध का गुणगान करती रही और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों की बहुत देखभाल करती रही। जल्द ही सरपट गिद्ध को बिल्ली पर विश्वास हो गया। अब बिल्ली ने अपना असली रूप रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब पक्षी भोजन की तलाश के लिए बाहर जाया करते थे तो बिल्ली पेड़ पर चढ़कर उन बच्चों को रोज़ एक एक करके खाती रहती थी और बचे हुए हड्डियों को सरपट के खोखले में छिपा देती थी। बेचारा अंधा गिद्ध बिल्ली के बुरे इरादों के बारे में अनजान था। जल्द ही पक्षियों को पता चल गया कि उनके बच्चों की संख्या रहस्यमय तरीके से घट रही है। वे मामले की जांच करने के लगे। जब बिल्ली ने देखा कि पक्षी सतर्क हो गए हैं तो वह बड़ी हो चालाकी से, चतुराई से उस स्थान से चली गई। पक्षियों ने जल्द ही पेड़ के तने में खोखले में हड्डियों को पंखों के ढेर की खोज करते देखा जिस पेड़ पर सरपट रहता था।
उसी पेड़ के किसी खोखले में यह सब पाए गए। सभी पक्षी इस नतीजे पर पहुँचे कि जरूर बूढ़े गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया होगा। उन्होंने बड़े क्रोध में बूढ़े पक्षी पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन पर आँख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसा दोस्त बनाना चाहिए कि उस पर जो दुश्मनी हो उस पर आँख मूंद के भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन कभी भी भरोसे लायक नहीं होता है। तो दोस्तों, ये हमारी ज्ञान की बात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।